जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाली गुरु जी की ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर और हमारे मोबाइल नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो सत्संग एक्चुअल में आपने देखा हो, इसका जो टाइटल है ना वो टाइटल ही सत्संग के हिसाब से है। ये सत्संग आने वाली जनरेशन पीढ़ियों के लिए, मतलब कि जो नई संगत आ रही है उसकी बात नहीं कर रहा मैं संगत जी। जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, जो आज 18 साल 20 साल 22 साल 25 साल वाली यंग जनरेशन सारी गुरु जी से जुड़ रही है, जिसको गुरु जी अपने साथ जोड़ रहे हैं, ये सत्संग उनके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है संगत जी। और ये सत्संग गुरु जी के दरबार की पूरी महिमा को इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि अगर हम सत्संग को ध्यान से सुनेंगे ना सत्संग संगत जी, तो बहुत सी बातें जो है हमारे माइंड से क्लियर होंगी और गुरु जी के लिए, दरबार के लिए हमारी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा संगत जी कि नई पीढ़ी को ये सत्संग ज़रूर सुनना चाहिए। हो सके तो इनको ये सत्संग फॉरवर्ड भी करो आप संगत जी। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है नवी मुंबई से मोनिका आंटी ने। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। बिल्कुल अंकल जी, जय गुरु जी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गुरु जी के टाइम में संगत है ना सर ने ढकी भी होती थी, नहीं भी ढकी होती थी। ये मैंने भी वीडियोस देखे हैं पुराने। बट देखिए है ना, तो अगर आप देखेंगे मतलब अगर जानना चाहेंगे तो जो गुरुद्वारे में भी है सर ढकने की प्रथा जब चली थी वो क्यों चली थी, अगर हम हिस्ट्री पढ़ें। क्योंकि जो लंगर बनते थे है ना, जब सेवा होती थी तो गुरुजी ने बोला कि सर ढक के बनाना चाहिए, क्योंकि जो गुरु नानक देव जी वगैरह थे उन्होंने बोला था कि सर ढक के करना चाहिए, जिससे कि हमारे सर की गंदगी जो है एक दूसरे को पास नहीं होगी, एक दूसरे की गंदगी गिरेगी नहीं खाने के बीच में। तो ऐसे ही जब उस टाइम में वैसे ही जब गुरुजी थे ना तब वैसे ही संगत बड़ी सिंपल थी, आपको भी ये बात पता है ना। बड़े भोले से लोग थे। गुरुजी ने शायद जोड़ा ही उन लोगों को था जो बहुत ही संगत सिंपल सी थी। जिन आज की जनरेशन जो है, आज की जो लोग हैं, आप दिल्ली देख लो है ना, दिल्ली में इतनी दुनिया थी पर गुरुजी ने किसी को भी बुलावा नहीं भेजा, कभी नहीं बुलाया। क्योंकि मेरा कोई मतलब हक नहीं है ये सब बोलने के लिए, क्योंकि मैं खुद दिल्ली की हूँ तो मुझे पता है दिल्ली में शोबाजी बहुत ज़्यादा है। तो जो संगत में एक्चुअली संगत वाले लोग आते हैं ना गुरुजी से मिलने, और ये जो शोबाजी है ना उसके चक्कर में ना वो कहीं ना कहीं अपने दिल में ही वो मैं ना एक एक्चुअली मैं आपको छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ पर्सनली। मैं जब छोटी थी, बहुत छोटी, मतलब अराउंड 16-15 ईयर्स की थी, तो मेरे भैया के जो गुरुजी थे ना, हम वहाँ पे जाते थे चौकी बाबा जी की, बाबा बालकनाथ की चौकी भरने के लिए सैटरडे की सैटरडे। इसीलिए शायद मेरे गुरु की खोज मेरी शायद 15 साल से ही शुरू हो गई थी कि मुझे भी गुरु चाहिए। बट मेरे गुरु कैसे होंगे वो मेरी अपनी कंडीशंस पे थी, मेरे गुरु ऐसे होंगे और वैसे ही गुरु मुझे मिले हैं जैसा मैंने बचपन से सोचा था कि मेरे गुरुजी ऐसे होंगे, और एक्चुअली में मुझे गुरुजी ऐसे मिले हैं। तो वो हमेशा कहते थे, कहते ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਚਮਕੀਲੇ ਤੜਕੀਲੇ ਕਲਿੱਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ। सत्संग च आए हो, भिखारी बन के आए हो, भिखारी बन के बैठे रहो। मंगन आए हो ना, जे नहीं मंगन आए ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜੇ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਮੰਗਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੋ, ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਥੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੀੜੇ ਕਾਢੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਚੀਟੀਆਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ,
राइट। तो सेम लाइक हम तो बहुत छोटी छोटी चींटियां हैं। अब चींटियां अगर अपनी मनमानी करने लग जाएंगी, देखिए आप सब पुरानी संगत से जुड़े हुए हो, पुरानी संगत अगर डिसीजन लेगी ना, तो मैं देखो मैंने ना गुरु जी से जब से जुड़ी हूँ, मैं हमेशा कहती गुरु जी मैनू ना सेवा चाहिए, मैं तो थोड़ा सेवादार बनना है, मैनू कुछ भी करो मैनू सेवादार। एंड आप बिलीव करोगे मुझे गुरु जी ने कैसे सेवादार बना दिया। सिंस आई वर्क फॉर इंटरनेशनल, मेरे क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो मैंने इंटरनेशनल ग्रुप्स काफ़ी ज्वाइन किए हुए हैं, उसमें भी गुरु जी की जैसे है ना वो चल रहे हैं। तो उसमें कोई सत्संग बोलती है मुझे इस लोकेशन में सत्संग की लोकेशन चाहिए मुझे। अभी लंदन में एक आंटी हैं, तो मुझे कितने जनों ने ऐसे ही, मैंने मतलब कोई पोस्ट अपने डाले हुए, तो उसमें उन्होंने आपको पता है लंदन में कहाँ पे ये सत्संग हो रहा है वो, तो मैं आंटी से कोऑर्डिनेट करके उनको उनके ग्रुप्स में ज्वाइन करवाया। तो मैं गुरुजी की इतनी शुक्रगुजार हुई कि गुरुजी सच्ची आपने मुझे अपना सेवादार बना लिया। मतलब यहाँ कोई आई कार्ड की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है, कोई अपना नाम लिखवाने की नहीं ज़रूरत पड़ी है, बट आपने मुझे सेवादारों में एंट्री करवा ली है। तो गुरुजी का एक ना मंदिर, गुरुजी के टाइम का ही सत्संग है, तो जिसमें जिसमें गुरुजी के ना सेवादार कहता है, एक आंटी आते हैं, शायद चाय ना उनकी ठंडी हो जाती है, वो गर्म करवाती हैं, कहते हैं इस बार मेरी चाह नहीं गर्म करनी गुरु जी, ये लंगर है लंगर लंगर की तरह खादा जाता है, चाह तो स्वाद लैन आते तो मैं गर्म नहीं करनी। कहते कोई नहीं, अज इस बार तू जो तेन कहूगी ना चाह गर्म करके लिया, तू गर्म ना करी, तू के चक के फड़ा दो, तू इदा ही कहना बस चक के फड़ा दो। क्योंकि गुरु जी अपने है ना सेवादारा दी बहुत, अगर सारी संगत सेवादार मिल के है ना, जिन्ने पुराने सेवादार है वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लैणगे ना, क्योंकि साडे गुरु जी ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ ਹੋਈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੇ ਗੁਰੂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਨਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂਡੇਟਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ है ना भजन चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, दुपट्टे के बिना एंट्री नहीं है, और दुपट्टा सिर पे लेके बहन। बिकॉज अभी पंजाब में जो लोग रहते हैं उनको तो पता है कि गुरबानी कितनी बड़ी चीज़ है ना। चाहे गुरबानी से निकल के लोगों ने भजन बना लिए हैं, बट है तो वो गुरबानी ना। तो जो हम अपने लाइफ के, गुरुजी ने बोला था, गुरुजी कभी किसी को नहीं बोलते थे कि तू अपना सत्संग सुना। आजकल मैं वो भी देखती हूँ सत्संग में ना, मतलब अपना सत्संग की जगह ना आंटी लोग ना दूसरों के सत्संग सुना रहे होते हैं। दैट इज़ ऑल्सो बैड। गुरुजी ने तो कभी नहीं कहा था किसी का किसी को सत्संग सुना। क्योंकि मुझे क्यों बुरा लगा, क्योंकि एक आंटी जो गुरुजी के लिए लस्सी लेके जाती थी ना, उनका खुद का सत्संग मैंने पर्सनली सुना हुआ था यूट्यूब में, जब उन्होंने बताया था कि मेरा ऐसे ऐसे हुआ। तो पर वही सत्संग एक पीतमपुरा की आंटी जी ने अपने यहाँ पे सुनाया, उसको मतलब बड़ा ही एक गलत वर्ड उन्होंने उसमें यूज़ कर दिया। अब आपका सत्संग आप करिए, दूसरे का सत्संग मत करिए, क्योंकि हम जब दूसरे का सत्संग करेंगे तो ख़राब करेंगे ना। तो गुरुजी भी हमेशा बोलते अच्छा तेरा सत्संग सुना, जब वो बोलते थे तो तेरा सत्संग सुना, तो आप गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के हम लोग यही हमें बोलना चाहिए कि गुरुजी हमारी लाइफ में आप इतने सत्संग करवा दो, हमारे ही सत्संग ना ख़त्म होए, किसी और का सत्संग क्यों करें। देखो मैं ऐसा नहीं बोलती, अभी मैं 2-3 महीने से गुरुजी के मतलब सत्संग में अटेंड करना शुरू हुई हूँ, ऐसे आपको भी पता है, बट मैंने कभी भी आपको है ना, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी का सत्संग सुना, और ना मैं चाहती हूँ कि मेरे को कोई ऐसा टाइम आए कि मैं किसी और का सत्संग सुनाऊँ। मेरे गुरु महाराज हमेशा इतनी मेहर करें मेरे घर पे, इतना प्यार दें। और सबसे बड़ी बात है, मुझे जो चाहिए था, मुझे सेवादार की नौकरी चाहिए थी, मुझे गुरुजी ने बिना एडमिशन के वो नौकरी दे दी, है ना, कि सेवा करने की, कि जब तक मैं दिल्ली वापस नहीं जाती हूँ तब तक मुझे ये नौकरी मिलेगी। दिल्ली जाके तो जो मैंने मांगी हुई है चाकरी वो तो मैं लेके रहूँगी। मैंने गुरुजी को बोला मुझे नहीं पता आप मुझे कैसे दिलवाओगे, मुझे वो सेवा चाहिए, और वो सेवा जब तक मैं दिल्ली में, एक बार दिल्ली चली गई फिर तो मैंने कभी ज़िंदगी में वापस कहीं और शिफ्ट नहीं होना, ये तो मैंने सोचा हुआ है। कुछ भी हो जाए, मेरे हस्बैंड मैंने उनको बोला कि अब आप कोई भी जॉब अगर शिफ्ट करोगे तो मस्ट ट्राई कि हम दिल्ली वापस जाएं।
तो वो सेवा तो मैं अपने शायद ज़िंदगी के आखिर सांस तक करूँगी, चाहे मेरे बच्चे बाहर चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, बट मैं नहीं छोड़ूंगी वो सेवा। मेरे को बस चाहिए तो वो भी गुरुजी मेरे को पता है मेरे को देंगे वो सेवा कैसे भी। तो इसीलिए हमें हरदम हाथ जोड़ के यही, क्योंकि जब हम सत्संग में जाते हैं दूसरों के सत्संग सुन के हम, क्योंकि देखो रघुवीर अंकल हैं, उनके पास कितने सत्संग है, कितने सत्संग हैं। वो अपने आंखों के सामने बीते हुए सबके स्टोरी सुनाते हैं, क्योंकि वो उनके सामने सत्संग हुए हुए हैं। वो कभी भी अपनी तरफ से बना के सत्संग नहीं बोलते हैं। तो सेम लाइक अनिल अंकल जो डॉक्टर अंकल हैं, वो भी हमेशा वो सत्संग सुनाते हैं जो उनके सामने बीते हुए हैं, जो उन्होंने एक्चुअली देखे हुए हैं। तो ऐसे ही हमें संगत से हमेशा हाथ भी, क्योंकि संगत तो देखो अभी जुड़ी कहाँ है, अभी तो सैलाब आया कहाँ है। अगर शिरडी में 10 लाइनें लगती हैं ना, तो मेरे से आज आप लिखवा लो कि दिल्ली में ना, दिल्ली गवर्नमेंट को मुश्किल पड़ जाएगा संभालना संगत को एक टाइम में। तो जैसे कांवड़िए चलते हैं ना दिल्ली में और स्पेशल फोर्सेस लगती हैं, वैसे ही जब गुरुजी का जन्मदिन आया करेगा ना, स्पेशल फोर्सेस लगेंगे दिल्ली के अंदर। क्योंकि इतने लोग आप इस साल दुगरी का ही देख लो, 2 साल के बाद खुला है, 2 साल पहले उतना सैलाब नहीं था जितना सैलाब अभी है। तो क्योंकि मैं मेरा नहीं, गुरुजी ने नंबर लगाया, मेरी हाज़िरी नहीं अभी तक उन्होंने वो करी है, परमिशन दी है कि मैं जाके अपनी हाज़िरी लगा दूँ। बट मेरी फैमिली में, मेरे नेबर्स में जो लोग जुड़े हुए हैं गुरुजी के साथ 2-2 3-3 साल से और जा रहे हैं, तो वो दिखा रहे हैं कि कहते इतनी संगत हो गई है, इतनी संगत हो गई है कि बस पूछो नहीं। तो ऐसे एक छोटा सा ये है कि हम पर्सनल लेवल में अगर देखिए, आप बहुत सारे हैं ना, जैसे बॉम्बे के मंदिर में या कहीं भी वो जुड़े, आप अगर मेन सेवादार ही आपस में ये डिसाइड कर लेंगे ना कि कोई भी सत्संग बिना दुपट्टे के अटेंड नहीं होगा। क्योंकि फिर देखिए, अब गुरुजी के टाइम में जो संगत आती थी सिंपल आती थी, आज की जो संगत है हर टाइप की संगत आएगी। यंग जनरेशन्स भी आएंगी और ओल्ड जनरेशन्स भी आएंगी। आपको पता है यंग जनरेशन को कंट्रोल करना बहुत बहुत ही मुश्किल है। जब यंग जनरेशन के बच्चे आएंगे ना, अगर हम उनको अच्छा वो देंगे, सलीबा देंगे कि हाँ भाई बेटा ये ऐसे करना है, तो वो वैसे ही सीख के जाएंगे। उनका अपने गुरु के प्रति वैसा ही व्यवहार रहेगा। नहीं तो वहाँ पे भी सेल्फियाँ चालू हो जाएंगी, वहाँ पे भी रील्स बननी शुरू हो जाएंगी। एंड बीइंग गुरुजी's बच्चा, आई नेवर वांट कि हमारे गुरुजी के वहाँ पे ऐसा कुछ शुरू हो। क्योंकि पता नहीं, मेरे को इंट्यूशंस बहुत जल्दी हो जाती हैं चीज़ों की। ये मेरे घर में भी मेरे को, मैं अपने हस्बैंड को कोई चीज़ बोल दूँगी कि ऐसा मत करो, तो वो बिल्कुल कहते तू सही कह रही है ना, कहते मैं तेरी बात नहीं मानी और यही हुआ। मैं किसी से उनको मना कर दूंगी, इससे बात मत करना, ये मेरे को पता नहीं, आई हैव गट फीलिंग कि ये ठीक नहीं है आपके लिए। और वही अगर मेरे हस्बैंड नहीं रुकेंगे, और वही बंदा उनके लिए सबसे ख़राब करके जाता है। कहते तुझे कैसे, मैंने कहा पता नहीं अंदर से फीलिंग आती है। ये तो मेरे लगता है मेरा जो भगवान से इतना लगाव है ना, वो मेरे को अंदर से बता देते हैं रहन देन यदि लोड़ नहीं हैगी। सो वैसे तो गुरुजी के भी जैसे बढ़ता जा रहा है, मैं देख रही हूँ कि संगत बहुत प्यार से जा रही है। बट वो कौन सी संगत है? वो संगत है 70 से लेके 85 वाली, है ना, जो 85 बॉन्ड्स हैं या 70 से पहले के बॉन्ड हैं। बट जो यंग जनरेशन आ रही है, जीन्स पहन के आ रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके, आप पहनो जो पहनना है। कल को फिर मिनीज भी पहन के आना शुरू हो जाएंगे, माइक्रो मिनीज पहन के आना शुरू हो जाएंगे। तो देर इज़ सम ड्रेसिंग कोड, जो कि अगर वो नहीं लगेगा ना, तो आगे तो बहुत ही संगत आने वाली है, कम नहीं आने वाली है। अब देखिए शिरडी में जब लोग जाते हैं, आप शिरडी में किसी को देखते हो कि कुछ भी पहन के आ रहा है? नहीं ना। क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर उन्होंने लोगों को हायर किया हुआ जॉब के लिए। और जो इसीलिए शायद मैं जब शिरडी मेरे बाबा से साईं बाबा, आपको मैं बताऊं तो मैंने साईं बाबा को अपने सामने लाइव देखा हुआ है। मैंने खुद पर्सनली 1-to-1 में उनको देखा हुआ है दिल्ली में। जब मैं थी, मेरी सिस्टर के घर में बेबी नहीं था, तो मैंने मंडे उपवास के लिए भोलेनाथ से कहा, मैंने साईं बाबा के मंदिर के लिए, वहीं भोलेनाथ का मंदिर भी साथ में था, तो मैंने बोला कि मैं मंडे के ना 17 उपवास रखूँगी, मेरी बहन के घर में कोई भी एक बेबी दे दो आप।
तो मुझे साईनाथ आके खुद मेरी गाड़ी के आगे बोलते हैं, ड्राइवर कुछ सामान लेने अंदर गया और मैं ही गाड़ी के पास, और उस रोड में उस टाइम में कोई भी नहीं दूर दूर तक। ऐसा पॉसिबल है? चलती फिरती रोड है इतनी और आपको कोई नज़र नहीं आ रहा। वहाँ पे एक पूरा ऑरेंज चोले में बंदा आके बिल्कुल साईनाथ जैसा कहता है, अच्छा बाद में क्यों रखने हैं, पहले रख ले। पहले रख लेगी तो जल्दी फल मिलेगा ना। मतलब वो मेरा, मतलब कंडीशन मेरी वो तोड़ दी उन्होंने कि कंडीशन पे काम नहीं होगा भगवान से। तो मुझे समझ आ गया कि भगवान के आगे कंडीशंस नहीं बढ़ती। ये मुझे तब से पता था कि कंडीशंस पे काम नहीं हो सकता भगवान से। जो चाहिए पहले आप करो, फिर भगवान भी आपके लिए करेंगे। और लिटरली मैंने कहा, और नेक्स्ट मंडे को मेरी सिस्टर का कॉल आ गया, मेरे डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया मोना, मैं 1 वीक एक्सपेक्टेड हूँ। दिस इज़ हाउ द मैजिक हैपन टू मी इन माई लाइफ। तो एनीवेज, हाँ अभी ठीक है, बट कहीं ना कहीं अगर हम पर्सनली 1 to 1 स्टार्ट करेंगे तो हमारी देखा देखी, देखो स्टार्ट तो एक जगह से ही होता है, हर जगह तो मतलब आप नहीं पहुंच सकते हो, इतना बड़ा सैलाब जब उमड़ेगा। पर अगर अभी छोटे सैलाब को संभाल लेंगे तो बड़ा सैलाब अपने आप ही संभल जाएगा।